हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान संत अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही स्टडी करने के बाद बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस पुस्तक की कोई भी कॉपी हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध ही नहीं है। उड़िया भाषा में है, जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक बहुत ही महान संत अच्युतानंद महाराज जी हुए थे, और इस समय उनके समकालीन 5 और भी संत थे। इन सबको मिलाकर 5 शाखा इन्हें कहा जाता था। भविष्यवाणियां करके उन्होंने बुक लिखी, जिसे अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियां नॉस्ट्राडेमस की तरह नहीं है कि किसी को भी समझ नहीं आए। शायद आप जानते होंगे कि नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों की भाषा समझ ही नहीं आती है। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां छंदों के रूप में होती हैं, जिन्हें क्राउडन कहा जाता है, लेकिन उनको पढ़कर कुछ भी समझ नहीं आता। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहने लगते हैं कि ये देखो, नॉस्ट्राडेमस ने तो ऐसा बोला था, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने बिल्कुल क्लियर कट और सीधा और साफ भाषा में भविष्यवाणियां की हैं। इस पुस्तक में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को ही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इनकी भविष्यवाणियों को हम 3 श्रेणी में बताकर देख सकते हैं। पहली श्रेणी में कलयुग के अंत की शुरुआत कैसे होगी, उसके लक्षण क्या क्या होंगे। दूसरी श्रेणी में जब संसार का अंत शुरू होगा तो क्या क्या होगा, कल की अवतार कहाँ पैदा होंगे, किस तरीके से विश्व का अंत होगा। और तीसरी प्रकार की उनकी भविष्यवाणियां राजनीति से संबंधित है, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों के बारे में बताया है। और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया है कि भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहली श्रेणी की। वो भविष्य मालिका में लिखते हैं कि सूर्य अपनी परोपकारिता छोड़ देगा, अर्थात सूर्य जिसे पृथ्वी पर जीवन देने वाला माना जाता है, वो जीवन लेने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं कि कई लोग सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण स्किन कैंसर जैसी आदि बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और इसमें से कई लोगों की जान भी जा रही है। वे लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे, और तो और भगवान के भक्तों और धर्म का मजाक उड़ाने लग जाएंगे। भगवान के भक्तों को कुछ लोग परेशान करना भी स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे ईश्वर के भक्तों और ईश्वर को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम रह जाएगी। संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, साथ ही बड़ों और शिक्षकों का कोई भी आधार नहीं रहेगा। ज्ञानी एवं धूर्त लोग अपनी भाषा को मार्केटिंग एवं प्रोपागेंडा करके धार्मिक गुरु बन जाएंगे, और आम लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, उनको पथ भ्रष्ट करने का काम करेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही बिना किसी शर्म के व्यभिचार और अश्लीलता में लिप्त हो जाएंगे। पुरुष का प्रेम संबंध पुरुषों के साथ एवं महिलाओं का प्रेम संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेगा, और इस प्रकार के आप प्राकृतिक प्रेम संबंधों को हमारा ये समाज मानता भी देगा। और तो और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि जिस समय ये भविष्यवाणियां की गई थी, उस समय भारत में भक्ति काल का दौर चल रहा था, और कोई भी इस प्रकार की बातें सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज के दौर में ये बातें बिल्कुल सच होती दिख रही हैं। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता को अपनाने लगेंगे, और मिथुन क्रिया के प्रति आसक्ति बच्चों में बहुत छोटी उम्र से ही होने लग जाएगी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में बताया है कि बहुत कम उम्र में ही बिना शादी के बच्चे भी पैदा होने लगेंगे। इसको आज के जमाने में लिविंग रिलेशनशिप के रूप में सच होता हुआ देख सकते हैं। हवाएं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। दोस्तों, शायद वो आंधी तूफान की बात कर रहे थे। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक इस दुनिया में आना शुरू हो जाएंगी, और ये बीमारियां ऐसी होंगी जिन पर दवा भी काम नहीं करेगी और ना ही दुआ काम करेगी। इसीलिए ऐसी बीमारियों की वजह से लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। गाँव में, कस्बों में एवं शहरों में जंगली जानवर, सांप, बिच्छुओं का हमला होगा, और आप न्यूज में भी देख सकते हो कि कई जानवरों और सांपों के शहर में घुसने की खबर आती रहती
रहती है। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि दोस्तों आज से 600 साल पहले नेशनल हाईवे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन बालक बुद्धि होगी। पुरी के अंतिम में राजा गजपति महाराज होंगे और अभी भी पुरी के राजा गजपति महाराज ही हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरने लगेंगे, मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में त्रिदेव अर्थात जहां मंदिर में 3 देवता स्थापित है, उसके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएंगी और इस प्रकार की घटनाएं कई बार जगन्नाथपुरी मंदिर में हो चुकी हैं। पत्थर नहीं गिरा लेकिन ध्वज कई बार गिर चुका है और कई कमियां निकाली गई हैं। जब प्रलय आएगा तो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। अंत के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी दोस्तों। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। खाने पीने की वस्तुओं के लिए लोग सड़कों पर दंगा करेंगे। रोज नई नई बीमारियां आएंगी और प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लग जाएगा। सरकार जनता पर नए प्रकार के टैक्स लगाएगी, जिसके कारण जनता में आक्रोश पनपेगा। इन परिस्थितियों से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। अफरा तफरी, लूटपाट, अव्यवस्था और पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कल्कि अवतार के बारे में भी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कल्कि अवतार कहाँ पैदा होंगे, उनका नाम क्या होगा, वो किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से एक बड़ा युद्ध होगा, उनके माता पिता का क्या नाम होगा। बहुत सारे चिरंजीवी जैसे कि हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। कैसे हर गांव, कस्बे में और शहर में बहुत कम लोग बचेंगे। इस दुनिया में जब तबाही आएगी तो क्या क्या होगा, क्या हालात होंगे। अमेरिका, चीन, रशिया, इंडिया की स्थिति क्या रहेगी। भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा। क्राइम, झूठ, फरेब ये सभी चीज आजीविका के साधन बन जाएंगे और जो लोग ज्यादा बेईमान हैं वो ही सेठ कहलाएंगे। जब प्रलय आएगा तो आसमान में एक नहीं 2 सूर्य दिखेंगे। रात की धुंध में भी युद्ध की धुंध बजेगी। फिर 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। पृथ्वी पर बहुत भयंकर तरीके से हिलाव प्रकट होगा। पृथ्वी बहुत ही भयंकर तरीके से हिलेगी और उसमें गांव, कस्बा, शहर सभी तबाह हो जाएंगे। विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोग ही जिंदा रहेंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी और समुद्र किनारे बसे दुनिया के कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ एवं उनके परिवार दूसरी जगह पर जाकर बस जाएंगे। उस स्थान का नाम छतिया भट्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों 2024 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। राजनीतिक भविष्यवाणियों में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन एवं मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे, जबकि इस भविष्यवाणी के समय पाकिस्तान नहीं था। तो हो सकता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण करें और ये युद्ध काफी दिनों तक चलेगा। 2024 में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मलिका के अनुसार कल्कि अवतार संबल ग्राम में होगा। संबल उड़ीसा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है और भारत के कई गांवों का नाम संबल है, लेकिन उनका इशारा शायद उड़ीसा के संबल की ओर है। भगवान कल्कि पब्लिसिटी से दूर रहेंगे और जंगल या दूर दराज के क्षेत्रों में अपने अनुयायियों से एंगेज करेंगे। उनके अधिकांश समर्थक भी अपने आप को पब्लिसिटी से दूर रखेंगे और अंडरग्राउंड रहेंगे और समय आने पर वो भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे। मलिका के अनुसार जितने भी चिरंजीवी हैं जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि भगवान कल्कि का युद्ध में साथ देंगे। मलिका के अनुसार भगवान कल्कि के 74,000 डिवोटीज एक जगह पर जन्म लेंगे और ये सब महाभारत के समय के लोग होंगे जो पुनः धरती पर वापस जन्म लेंगे और भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इसके साथ ही 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, लेकिन ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे बल्कि ग्रस्त होंगे। विष्णु, यश एवं जसोमंती कल्कि भगवान के माता पिता होंगे। इन दोनों के संयोग से चक्रपाणी अर्थात कल्कि भगवान जन्म लेंगे। इस पुस्तक में कल्कि भगवान का नाम चक्रपाणी बताया गया है। दूसरी पुस्तक अच्युतानंद शून्य संहिता के 4th अध्याय में लिखा है कि कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का हाश हो जाएगा तो दोस्तों तब भगवान जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में संबल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। एक अन्य स्थान पर
पर गया का जिक्र भी आता है, जो कि बिहार में पड़ता है। इसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है और विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम होगा। भगवान कल्कि का नाम चक्रधर होगा। बचपन में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वो इस अंधकार को चीर कर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। भविष्य मलिका के अनुसार, जो कि भविष्य मलिका का एक भाग है, उसके अनुसार जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं वो बच जाएंगे और जो अधर्म का साथ देते हैं उनका अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि चक्रधर ही कल्कि अवतार होंगे। इसका मतलब है कि भगवान कल्कि का जन्म चक्रधर के रूप में होगा। भविष्य मलिका की माने तो कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। भगवान कल्कि भी जन्म ले चुके हैं। यदि भविष्य मलिका की माने तो भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से इस विश्व में एक युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे और ये युद्ध अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा। अर्थात अच्छाई एवं बुराई के बीच इस युद्ध को सबको झेलना पड़ेगा। लोग कीट पतंग की तरह मरेंगे और लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, किसी अवतार के अवतरित होने की प्रार्थना करेंगे, अर्थात गुहार लगाएंगे। और यही वो समय होगा जब कल्कि भगवान अपने आप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक भयंकर युद्ध होगा और इसके बाद विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। अर्थात आज के हिसाब से केवल 7-8% लोग ही बचेंगे और इसमें से भी 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे, बाकी 31 करोड़ पूरे विश्व में रहेंगे। मतलब भारत में भी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। ये करने वाले वो लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं है, अधर्म के रास्ते पर है। जो लोग बंगला गाड़ी बनाने में इतने मग्न हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है। इस युद्ध के बाद जब विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, तब इस विश्व का भगवान कल्कि पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद 1000 वर्षों तक शांति बनी रहेगी। यदि भविष्य मलिका की माने तो अमेरिका का भी बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। चीन तबाह हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, मतलब कि वो संतान विहीन होगा और एक योगी पुरुष होगा। क्या उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ओर था, क्योंकि उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर वो योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे क्योंकि वो भी योगी पुरुष है और उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर भविष्य मलिका का इशारा किसी और व्यक्ति की ओर है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। भविष्य मलिका की माने तो ये दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इसमें लिखा है कि 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। तो दोस्तों, ये थी भविष्य मलिका पुस्तक की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ आइए अब थोड़ा अच्युतानंद जी और बाबा वेंगा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अच्युतानंद भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि और भविष्यवक्ता थे। उनके काल को 1480 और 1505 के बीच का माना जाता था। उनके पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया और माता का नाम पद्मावती था। उनके दादा गोपीनाथ जगन्नाथ मंदिर में मुंशी थे। अच्युतानंद दास का जन्म उड़ीसा के कटक जिले में तिलकाना गांव में हुआ था। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के दम पर भविष्य मलिका को लिखा था। मलिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास है। संत अच्युतानंद ने 318 पुस्तकें भविष्य पर लिखी। इन बुक्स को अच्युतानंद मलिका कहा जाता है। भविष्य मलिका के अनुसार पृथ्वी 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा नया युग का आगमन। इसी के साथ अगर हम बात करें बाबा वेंगा की, तो बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में शामिल है। बाबा वेंगा को बाल्कन का नास्ट्राडामस कहा जाता है। दोस्तों, उनकी भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया यकीन करती है। बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम वांगेलिया पांडेवा गुश्तरोवा था, जो बुल्गारिया की एक महिला फकीर थी। बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 में स्ट्रूमिका, उत्तर मैसिडोनिया में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त 1996 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थी जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। बताया जाता है कि बाबा वेंगा भविष्य देख लेती थी। उन्होंने अपनी मौत से पहले सन 5079 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। उन्होंने दुनिया के खत्म होने से लेकर युद्ध और आपदा तक की भविष्यवाणियां की थी। अब अगर बात करें नास्ट्राडामस की, तो दोस्तों नास्ट्राडामस दुनिया के सबसे मशहूर भविष्यवक्ताओं में से एक थे। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी
पहले ही दे दी थी। उनकी कई भविष्यवाणियां सही भी साबित तो हो चुकी हैं। महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस का जन्म फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में 14 दिसंबर 1503 को हुआ था। वो भविष्यवक्ता के साथ ही एक अच्छे शिक्षक और महान चिकित्सक भी थे। उन्होंने प्लेग जैसी बीमारी का भी इलाज किया था। नोस्ट्राडामस भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन पहले से ही अपनी कविताओं के जरिए कर दिया करते थे। हालांकि प्रारंभिक दौर में उनके भविष्यवाणियों को गलत और बेकार बताया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में जब उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होने लगी, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोफेसी से प्राप्त होती है। नोस्ट्राडामस ने इस पुस्तक में 950 भविष्यवाणियां लिखी हैं। उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां उनकी कविताओं और कोड में छिपी होती थी। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।